पहले तो जान लेते हैं सिल्वर बढ़े क्यों हैं। देखो, इंडस्ट्रियल डिमांड में गजब की तेजी आई हुई है। ये 10 रीजन पूरे साल भर रीशफल करते रहेंगे और जियोपॉलिटिकल टेंशंस कुछ उदाहरण बनते रहेंगे। और फेड के कुछ अगर डिसीजंस आते हैं, डॉलर इंडेक्स में कोई उतार चढ़ाव होते हैं, तो ये कॉमन रीजन पूरे साल भर लोग बोलते रहेंगे। अच्छा, एक चीज और समझ लो। 1980 में एक फॉल आया था, जब सिल्वर $10 से $50 हो गई थी। 2008 में क्रैश आया, 2011 में क्रैश आया, 2020 में क्रैश आया। 2 बार सिल्वर $49 से बार बार क्रैश कर जाती थी। लगभग लगभग $30, 29, $32 तक आती थी, और एक बार $50 से $10 तक आ गई थी 1980 में। वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। ये दौर डिमांड का दौर है, ये दौर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टोरीज का दौर है। हालांकि उस समय जब भागी थी तब भी कोई ना कोई फंडामेंटल रीजंस रहे होंगे, लेकिन वो रीजंस और ये रीजंस में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों, समझो। देखो, उस समय ना ईवी का इतना क्रेज नहीं था, सोलर एनर्जी में इतना डिमांड नहीं था, एआई में यूज नहीं होता था, और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में सिल्वर यूज नहीं होती थी। आज के दौर में हम ये सब देख रहे हैं, उस दौर में ये सब नहीं था। तो हो गई ना फंडामेंटल स्टोरी स्ट्रांग। ये सारे प्रोडक्ट्स में सिल्वर यूज होती है। दूसरा, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन फेज में हम लोग, जहां पर सिल्वर एक मेटल की तरह यूज होती है। सारी धातुओं के प्राइजेस लॉकडाउन के बाद, इनफैक्ट मैंने भी घर बनवाया था 2020 में ड्यूरिंग लॉकडाउन, तब से और अब में रॉ मटेरियल जैसे कॉपर, लोहा, आयरन, यानी आयरन लोहा एक ही हो गया, इन सब में 40-40, 50-50% की ग्रो यानी प्राइजेस में इन्फ्लेटेड हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। तो और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन फेज में हम लोग, जहां पर सिल्वर एज ए मेटल बड़ी काम आ रही है, वो एक रीजन है। दूसरा, ग्लोबल लेवल में सप्लाई बहुत डेफिसिट में है। यानी कि जहां पर, अब इसको एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, जहां पर 100 किलो की डिमांड है, वहां पर सिर्फ 70 किलो अवेलेबल है। तो 30 किलो का डेफिसिट है, जिसकी वजह से देखो, जब भी आप मान लीजिए कि आप कोई भी चीज, यानी एक ऐसे एग्जांपल से लेते हैं कि आप अगर एक लैपटॉप खरीदना चाहते हैं या फिर एक बल्ब खरीदना चाहते हैं, तो आपको हो सकता है वो बल्ब 50 रुपए का पड़े सिंगल यूनिट। लेकिन जब आप इसको होलसेल में एक बड़े लार्ज क्वांटिटी में ऑर्डर करते हैं, तो ये एक्चुअली आपको हो सकता है 30 रुपए में पड़ जाए। तो 30 रुपए में पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है। और अगर वहां पर डिमांड चारों तरफ से आने लगे, तो हो सकता है वो जो 30 रुपए में पड़ रहा है, पहली बात तो उसकी जो बेसिक प्राइस है 50 रुपए की, वो 70 रुपए हो जाए, और होलसेलर ही आप लोगों को 50 रुपए में बेचने लगे, क्योंकि उसके बाद डिमांड बहुत है। तो जब भी कोई चीज की डिमांड बढ़ जाती है तो और उसकी सप्लाई कम हो जाती है, तो उसके रेट बढ़ जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, कई बार आलू प्याज के दाम, स्पेशली प्याज के दाम 150, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए हो जाते हैं। फिर अचानक से सप्लाई बढ़ती है तो वही प्याज के दाम 20 रुपए भी रह जाते हैं। तो ये सब डिमांड सप्लाई का गेम है। डिमांड अभी ज्यादा है, और उसकी वजह इंडस्ट्रियल मेटल में ये बहुत यूज हो रहा है। इंडस्ट्रियल यानी इंडस्ट्रियल कमोडिटी के लिए बहुत डिमांड में है। तो इसकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। और ये सारी चीजें आप लोगों को आगे भी सुनने को मिलती रहेगी, जब भी कोई क्रैश और कोई बढ़त देखने को मिलेगी। और बीच बीच में जब कोई स्टोरी लाइन नहीं रहेगी, तो जैसे अभी चाइना ने एक अनाउंसमेंट कर दी है कि भाई साहब, हम तो एक्सपोर्ट में अब थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। 70% चाइना प्रोड्यूस करता है सिल्वर। वो एक फंडामेंटल सीजनल स्टोरी हो गई। बीच में एलन मस्क साहब आ गए, ओ भाई साहब, अगर ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा, यहां से सिल्वर प्राइसेस तो गिर जाएंगे क्योंकि डिमांड ही नहीं रहेगी, है ना। बड़े अलग अलग स्टोरीज आती रहती ना। अब गोल्ड महंगा होने से लोग ना सिल्वर की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। गोल्ड एक समय पर, हालांकि सिल्वर भी अभी अगर देखें तो काफी आउट परफॉर्म कर चुकी है, लेकिन आज से कुछ एक महीना पहले गोल्ड और सिल्वर के रेशो में सिल्वर सस्ती थी और गोल्ड महंगा था। तो लोग अभी अचानक से सिल्वर की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि उनको बाकी सारी स्टोरी भी सपोर्ट कर रही है, मेंटली स्ट्रांग बना रही है कि भैया ये बाय कर ले, ये तो बढ़ने वाली है, वाकई में बढ़ने वाली है, बताऊंगा कहां तक बढ़ने वाली है आगे। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तांडव होता ही रहता है यार। कभी यूएस वाले कुछ बोल देंगे। सबको ना अपने अपने स्ट्रेंथ को बरकरार रखना है, अपने आप को ऊंचा दिखाना है। हर जगह कहीं ना कहीं डोमिनेंस, या फिर अभी जैसे एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल है, अभी ना पहले ना ब्रिटेन कंट्री जो थी वो पावरफुल थी, एकदम तबीयत वाली। उसके बाद उसने उसको टेक ओवर किया यूएस ने। अब यूएस से पावर ट्रांसफर हो रहा है चाइना की तरफ। अब यूएस को थोड़े झटके लगते रहते हैं, यूएस को परेशानी होती रहती है इस बात का कि यार मेरे से पावरफुल कैसे बन सकता है कोई, या फिर मेरे से पावरफुल बनने की दौड़ में भी कैसे आ सकता है कोई। तो ये सब झमेले जियोपॉलिटिकल टेंशन के होते रहेंगे। एक रीजन ये भी रहेगा, सिल्वर ईटीएफ में गजब की डिमांड है। अब जो डिमांड सप्लाई की गेम बताई ना मैंने, जहां पर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो यहां पर एक ईटीएफ वालों का भी बहुत योगदान है।
आपको मेरे को अगर 200-300 रुपए भी इन्वेस्ट करने हैं तो आप ईटीएफ मान लीजिए आपने एक यूनिट ईटीएफ की ले ली। अब वो ईटीएफ वालों के ऊपर कंपल्शन हो जाता है कि जो मैंने एक यूनिट वहां पर ली है उस यूनिट को फिजिकल सिल्वर में लेके अपने वॉल्ट में प्रोक्योर करके रखें, क्योंकि मैंने इन्वेस्टिंग कर दी है। अब ये ईटीएफ वाले का काम है उसको वॉल्ट में फिजिकली लेके रखने का। तो अब ये ईटीएफ की जो 300 रुपए सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी सिल्वर उनको बाय करके रखनी पड़ रही है, जो कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज से डिमांड है। इसको कोई कंज्यूम नहीं करने वाला, इसको कोई बेचने का कम ही रखते हैं लोग। एक बार इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड सिल्वर में तो पकड़ के रखते हैं, स्पेशली ईटीएफ में। तो ईटीएफ वालों की भी गजब की डिमांड बढ़ रही है और फिजिकल सिल्वर कॉइन्स बार की कमी हो चुकी है मार्केट में। भाई साहब सबने दबा लिए, बहुत कम। जब स्पेकुलेटिव न्यूज आती है ना कि यहां से सिल्वर क्रैश कर जाएगी, जैसे एलन मस्क साहब ने कह दिया था, तो थोड़ी बहुत सिल्वर में बिकवाली आ जाती है फिजिकल में, जो डरा डरा के बेच देते हैं। और स्पेशली वो लोग तो प्रॉफिट बुक करेंगे ही ना कहीं, जिन्होंने 50, 60, 70 हजार से चांदी लेके रखी है ना। तो उनकी अब मान लीजिए ये स्टोरी लाइन बढ़िया है। अब अपना इस वीडियो को देख के किसी ने इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना लिया तो वो भी तो सिल्वर बार लेने जाएगा दुकानों में, या फिर सिल्वर कॉइन लेके लेने जाएगा। उसकी भी डिमांड बहुत आ रही है रिटेलर्स की तरफ से। जो लोग अब बहुत 80% लोग ईटीएफ में अभी भी इन्वेस्टिंग करना पसंद नहीं करते, दुकान जाकर एक कॉइन खरीदना पसंद करते हैं। तो वहां की एक अलग डिमांड है जो ईटीएफ में ना आके बार्स एंड कॉइन्स में आ रही है। सेंट्रल बैंक इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है गोल्ड और सिल्वर को बाय करने के लिए, स्पेशली गोल्ड को। और लॉन्ग टर्म टेक्निकल ब्रेकआउट आ चुके हैं। अगर आप टेक्निकल सेटअप को देखते हैं तो भाई साहब मंथली चार्ट में थोड़ा ओवरबॉट है, हो सकता है यहां पर थोड़ा रुक के, लेकिन टेक्निकली ब्रेकआउट ऐसे आए गजब के कि क्या ही बताऊं। सारे चार्ट अब ऐसा लगता है कि हो सकता है ब्रेकआउट जोन तक भी ना तोड़ पाए कभी आने वाले फ्यूचर में। आज जो ब्रेकआउट जोन देके जाऊंगा मोस्टली प्रॉबेबली वो लेवल्स कभी दिख गए तो किस्मत, तो हो सकता है हमें आने वाले 2-4 सालों तक भी देखने को ना मिले। तो आखिरी तक बने रहिएगा, टेक्निकल ब्रेकआउट के ऊपर आप लोगों को आंकड़े भी दूंगा। और देखो, और ना अभी जैसे जैसे बाजार बढ़ रहा है वैसे वैसे कहीं ना कहीं देखो ट्रेडिंग हो रही है इसकी, तो कोई बाय कर रहा है कोई सेल कर रहा है। जब अचानक से बाजार ऐसे स्तर पे पहुंच जाता है जहां पर लोग डरने लगते हैं, यानी कि अब कहां तक बढ़ेगा, वहां पर शॉर्ट कवरिंग आने लगती है। तो शॉर्ट कवरिंग के तौर पे भी बाजार एक बढ़िया मोमेंटम ट्रिगर करने लगता है जब लोगों को होप्स खो देते हैं। रिटेल प्लस इंस्टीट्यूशनल दोनों की डिमांड गजब की है, जैसा हमने ईटीएफ और सेंट्रल बैंक और बार कॉइन्स ईटीएफ की बात करी। तो रिटेल और ये सब वजह हैं जो सिल्वर में काफी अच्छी डिमांड पैदा कर रही हैं, बाजार को सपोर्ट कर रही है। और लगता है सिल्वर में ये स्टोरी लाइन आगे तक चलती रहेंगी। फंडामेंटल बैक स्टोरी है, बाजार बुलिश का मोमेंटम कंटिन्यू रखेगा। अब मैं आप लोगों को देता हूं आंकड़े। ये सारी स्टोरी लाइन तो आपके सिर्फ नॉलेज के लिए थी, लेकिन अब आएगा क्रक्स कि एक्चुअली बाजार में करना क्या है, पैसे कैसे पार्टिसिपेशन। आज का भाव मार्च वायदे के आंकड़े में रेफरेंस में ले रहा हूं, लेकिन ये जो फिगर्स दूंगा मैं ये सिल्वर के रहेंगे हमेशा पूरे साल के लिए, 2026 के लिए। ब्रेकआउट जोन लास्ट में दूंगा, ब्रेकआउट जोन को जरूर सुन के जाइएगा। 1,27,000 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है। अगर कभी टूटा तो 1,83,000 रुपए के आसपास गजब की डिमांड आने की संभावनाएं रहेंगी। अगर वहां तक मिलता है तो भैया मिस नहीं करना चाहिए। यहां पर दो तरीके से इन्वेस्टिंग कर सकते हो। यहां तक टूटने का इंतजार नहीं करना तो ईटीएफ में इन्वेस्टिंग कंटिन्यू रख सकते हो, क्योंकि ब्रेकआउट जोन नीचे का है। तो ब्रेकआउट जोन तक टूट गया तो अलग बात है। दूसरा, यहां तक वेट करना है, यहां से बढ़ गया रिग्रेट नहीं होता है, तो आप इन लेवल्स का इस्तेमाल करिए। 1,83,000 में डिमांड जोन रहेगा तगड़ा वाला, 1,71,000 में दूसरा डिमांड जोन रहेगा और 1,51,000 में तगड़ा डिमांड जोन रहेगा। इस तक अगर टूट गया, कभी क्रैश आ गया, कभी कोई भी वजह से किसी, अभी कई बार ऐसा होता है ना कि अचानक से किसी ने सिल्वर तबीयत से बाय करके रखी है 30, 35, $40 की, वो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुक करने आएगा। कभी ऐसे प्रॉफिट बुक करने आया, कभी कोई सेंट्रल बैंक अपनी गोल्ड को बेचने लगी, तो कोलेटरल डैमेज में सिल्वर भी टूटेगा। उस केस में अगर आप लोगों को ये भाव मिल गया तो अच्छी बात है। तो ये तो आप लोगों को पता चल गया कि भाई शादी ब्याह के टाइम पे आप लोगों को कहां कहां पर एंट्री करनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बढ़ कहां तक सकता है जो लोगों को नहीं पता, क्योंकि ये हरे नए नीले आसमान में सब लोग सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। 2,92,000 रुपए तक बढ़ने का पोटेंशियल है 2026 में। 3,48,000 रुपए तक भी बढ़ सकता है, आज बता के जा रहा हूं। 3,27,000 रुपए के भाव पे 31 दिसंबर 2025 का डेट है, 4:33 का टाइम है। भाव को एक बार मैच कर लेना आज के, सारी प्रामाणिकता के साथ देते हैं, डंकी की चोट पे बात करते हैं, ट्रांसपेरेंट है। तो 2,92,000 रुपए तक बढ़ सकती है चांदी, और अगर ये रैली एक्सटेंडेड रही जिसकी उम्मीद है तो हो सकता है 3,48,000 रुपए तक बढ़ जाए, और भाई साहब 4,58,000 रुपए तक भी बढ़ सकती है। इमीडिएटली तो नहीं लगती है
है 2026 में, लेकिन फिर भी यू नेवर नो यार, बाजार को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। कुछ भी कभी भी कैसा भी करवा सकता है, यहां तक के पोटेंशियल है। अब ले लो ब्रेकआउट जोन की भैया इसके बाद बाजार में होपलेस हो जाएंगे या फिर बाजार इसके नीचे बैरिश हो जाएगा या फिर बढ़ने की उम्मीद खत्म कर देगा। तो वो ऐसा आंकड़ा है 1,32,000 रुपए का। ओवरऑल ट्रेंड सिल्वर का अप है, 1,32,000 रुपए तक टूटने के बाद भी अप रहेगा। तो 1,32,000 अगर टूट गया तो समझना इसका फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर ये सारे जो भाव हैं, जो अच्छे सेटअप्स दिख रहे हैं, जो अच्छी फंडामेंटल स्टोरी दिख रही है, वो सब जीरो होती हुई नजर आएगी, जिसकी उम्मीद तो मुझे कम लगती है। तो अगर बेस्ट पॉसिबल वर्स्ट केस में अगर कभी सिल्वर टूट गया तो 1,32,000 रुपए तक